गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का राजधानी कोचिंग सेंटर के प्रांगण में स्वागत है। आज फिर से आपसे रूबरू होने का एक मुख्य कारण है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, जिसको अपग्रेड करके यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में इसको प्रमोट किया गया है, उसके साक्षात्कार का किस प्रकार से तैयारी किया जाए, उसके संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। सॉरी। इंटरव्यू वास्तव में होता क्या है कि एक संस्थान जो होता है वह एक ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जो उस संस्थान के लिए, उस संस्थान के दायित्व को निभाने के लिए अत्यंत उपयोगी हो। आपकी जानकारी तो लिखित परीक्षा के माध्यम से बोर्ड के द्वारा जान ली गई है कि आप विभिन्न अभ्यर्थियों के बीच में एक सक्षम अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन्हीं सक्षम अभ्यर्थियों में से वैसे अभ्यर्थी जो संस्थान के लिए उपयोगी हैं, जो सिविल कोर्ट या के दायित्वों को अच्छे से पूरा कर सके, उसके लिए साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। साक्षात्कार वास्तव में एक कैंडिडेट को जानने का तरीका होता है कि उसके अंदर कार्य को करने की, किसी भी जो दायित्व को उसके सामने उपलब्ध कराया जाता है उसको वह किस प्रकार से पूरा करता है, वह संस्थान के लिए अपने जिम्मेवारी का निर्वहन किस प्रकार से करता है। तो संक्षिप्त में हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। सभी विद्यार्थी इंटरव्यू के नाम से आमतौर पर बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं कि पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसका व्यवहारिक उत्तर दे पाएंगे या नहीं। उन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए इस संस्थान के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी किया जाए। तो यह बिल्कुल साधारण सी बात है। आप अपने आप को इस तरह से समझिए कि आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने बैठे हैं और वो आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप उस जानकारी को यह न समझें कि आप बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं, बल्कि यह समझें कि एक अनजान व्यक्ति आपसे आपके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। हमको उसका सीधा सरल शब्दों में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए सटीक उत्तर देने का उत्तर देना है। जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले की प्रक्रिया जो आप लोगों को बताई जाती रही होगी कि भाई पूछ करके आप प्रवेश करें, जो बैठे हुए महोदय हैं उनका अभिवादन करें। जब तक उनके द्वारा बोला नहीं जाए तब तक आप स्थान ग्रहण न करें। जब ग्रहण करें तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, ताकि उनको उनके पद के अनुसार आदर दिया जा सके। बैठने के बाद शायद हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो परिचय बिल्कुल संक्षेप में होना चाहिए। ये कोर्ट के क्लर्क का इंटरव्यू है, समय भी कम है और मात्र 10 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन ये 10 नंबर इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर कोर्ट के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक को नहीं लाते हैं तो रिटन परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि आपका उत्तर सटीक हो, कम भाषा में हो और सीधा सीधा दूसरे प्रश्न को पूछने के लिए विवश किया जाए। आप यहां क्यों आए हैं, आपका इस पद पर चयन क्यों किया जाए, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, उसके बाद सीधा सीधा लोग कोर्ट के बारे में पूछना शुरू करता है कि न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं, संविधान के कौन से स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका का क्या दायित्व है, सिविल कोर्ट में जो क्लर्क होते हैं या किसी भी संस्थान में कोर्ट में क्लर्क होते हैं उनका क्या जिम्मेवारी है, वे अपनी जिम्मेवारी का क्या आप जानते हैं कुछ,
तो कुछ अगर हम न्यायालय के बारे में अच्छे से अध्ययन किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इसके अलावा क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में थोड़ा जाने, थोड़ा ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाने, आजकल जो ऑनलाइन जो जजिंग की प्रोविंसी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने, क्या आपके दायित्व है थोड़ा सा उसके बारे में यदि हम लोग उसको बता दें तो हो सकता है कि प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें एक बात को इंटरव्यू में बहुत अच्छे से याद रखना है कि यदि जिस प्रश्न के उत्तर में आपको संदेह हो वहां पर आप माफी मांग लें कि सर इस विषय में मेरी जानकारी अधूरी है या कम है, क्योंकि गलत उत्तर देने का मतलब होता है कि एक गलत व्यक्ति जो उस संस्थान में आ रहा है, प्रश्न का उत्तर नहीं जाना कहीं से भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के सारे सवालों का उत्तर नहीं जानते हैं। शायद हमसे पूछने वाले लोग भी जो होंगे शायद वो सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते होंगे, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रश्न का उत्तर हमसे पूछा जा रहा है उसका उत्तर हम अगर जान रहे हैं तो ही उत्तर दें, अन्यथा की स्थिति में सॉरी बोल सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है और केवल मेरे यहां पर समझा देने से आप समझ नहीं पाएंगे। यदि आप वास्तव में इस पद के लिए इच्छुक हैं तो आप इसका अभ्यास करना अत्यंत जरूरी रूप से इसको अपने करिकुलम में शामिल कर लें, और उसके लिए जरूरी है कि आप संस्थान से जुड़े। इस संस्थान के माध्यम से आपको वो सारी बारीकियों से अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा जो विद्यार्थियों में आमतौर पर कमी रहती है। आमतौर पर कमी रहती है। लंबे समय से हम लोग साक्षात्कार कराते रहे हैं, अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को हम लोगों ने देखा है कि जब सामने आते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पोस्चर, उनके बैठने का तरीका, उनके हाथ रखने का तरीका, उनकी घबराहट स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन 1, 2, 3, 4 क्लास जब उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं तो फिर वही बच्चे जब अंतिम दिन कक्षा से निकलते हैं, इंटरव्यू पैनल के पास जाते हैं जो बोर्ड के द्वारा इस कोचिंग में बनाया जाता है, तो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पोस्चर, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि नौकरी के लिए जब मौका मिले तो किसी भी मौके को यूं ही नहीं जाने देना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। और चूंकि आप लोगों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, नौकरी और बेरोजगारी के बीच में सिर्फ एक इंटरव्यू है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को सिर्फ बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे या आप अपने आप को कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार प्रयास जरूर करें। पूरी ईमानदारी से हम लोग प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी से आप प्रयास करें। शायद सैकड़ों लड़कों को हम लोगों ने इंटरव्यू कराया है और सैकड़ों सफल भी हुए हैं। शायद अगला आप भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम और आप मिले और मिल करके इंटरव्यू की प्रक्रिया को प्रारंभ से अंत तक, यानी कि क्लासरूम पढ़ाई, इंटरव्यू की क्लासरूम पढ़ाई से मॉक इंटरव्यू तक की प्रक्रिया को आप बोर्ड के माध्यम से सीखें और फिर जाकर के सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दें। संभव है कि आपका परिणाम 100% आपके पक्ष में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का अभिवादन, धन्यवाद।